जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज के वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का। इससे पहले मैंने एक चैप्टर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग नैतिकता और मूल्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार नैतिकता होती क्या है। देखिए मैंने 1000 बार बोला है आप लोगों से कि जो चैप्टर का नाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दो तीन तरीके से बना के जब कर लोगे ना तो ईजी हो जाएगा वो, है ना। देखिए तो नैतिकता क्या होती है और मूल्य, ये सब हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। क्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, खेलों में व्यवहार का विशेष महत्व होता है ना, ये तो सब जानते होंगे। चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन करेंगे, कुछ छोटे होंगे तो कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे और इतने ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के अंदर। और जैसे जैसे आपको पढ़ाता जा रहा हूँ और उसमें आंसर भी आप लोग को दिखता होगा, बढ़िया तरीके से बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और अपना प्यार 7 क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाली सारी वीडियोस उड़ते उड़ते आप लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर है नैतिकता और मूल्य। ठीक है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है नैतिकता को परिभाषित करें। आखिरकार नैतिकता होती क्या है। जब हम नैतिकता समझ जाएंगे ना तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आंसर देखिए आप लोग, दो आंसर मैं एक ही साथ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, किस तरीके से करना है वो देखिए जरा, ध्यान सुनिएगा। नैतिकता को परिभाषित करें। आखिरकार नैतिकता होती क्या है ना, किसको कहा जाता है नैतिकता। देखिए नैतिकता यानी देखिए नैतिक मतलब क्या होता है। नैतिक मतलब क्या है, अच्छी चीजें जो हमारे माइंड में आ रही हों। नैतिकता क्या होती है ना, तो उसी से रिलेटेड नैतिकता नैतिक मूल्यों के एक समूह का सिद्धांत है। यानी गुड मैनर्स जिसे हम बोलते हैं ना, अच्छी आदतें जिसे हम बोलते हैं, अच्छा व्यवहार जिसे हम बोलते हैं, वो सब नैतिकता में ही आ जाएगा। जैसे बोला जा रहा है कि सिद्धांत आधार या नींव है जो प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र और चरित्र को उनके कार्य करने के तरीके के माध्यम से बनाता है या बनता है। तो सिंपल सी बात है, नैतिकता मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति के अपना अलग अलग जो है चरित्र होता है। उस चरित्र के अकॉर्डिंग, जैसे देखो चरित्र में हम लोग देखते क्या है, कैरेक्टर में हम लोग देखते क्या है, सिंपल सी बात, उसका बात करने का तरीका, व्यवहार कैसा है, किस तरीके से लोगों के साथ मेलजोल कर रहा है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, नैतिकता में आ जाएंगी। और जब खेल में इसका प्रयोग होगा, शारीरिक शिक्षा में इसका प्रयोग होगा तो विशेष कहा जाएगा। यानी कुछ यूनिक चीज़ें हो जाएंगी जिसके अंदर आपको सीखना पड़ेगा कि खेल के दौरान नैतिक मूल्य होने क्या चाहिए हर व्यक्ति में या हमारे अंदर। ठीक बात। तो वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, नैतिकता समझ में आया ना। नैतिकता मतलब क्या है कि नैतिक मूल्यों का, नैतिक मूल्य जो अच्छी आदतें हैं उन सब का एक समूह, उसको नैतिकता बोला जाएगा। ठीक है, नाच दो एक बार सब लोग। दूसरी बात, नैतिकता से आपका क्या तात्पर्य है, तो नैतिकता का अर्थ है अच्छाई और बुराई में सही और गलत की पहचान करना। तो नैतिकता का मतलब क्या होता है, नैतिकता का मतलब क्या है, अच्छा बुरा उसमें समझ होनी चाहिए, क्या गलत है क्या सही है उसमें समझ होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्या कहलाती हैं, नैतिकता कहलाती हैं। क्लियर हो गया, ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए तो अच्छा बुरा क्या है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें गंदी होती है। देखिए अब जो आपको पता है, जैसे ये कार्य गंदा है ना, बुरा कार्य है, गलत काम है, तो आप करोगे या नहीं करोगे वो आपके नैतिक मूल्यों पर निर्धारित करेगा। आ रही बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई अब ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये 2 छोटे थे, बाकी जो है बड़े क्वेश्चन ही हैं। बच्चों के नैतिक मूल्यों के निर्माण में भौतिक शिक्षाविद को प्रस्तुत प्रमुख एक तो मेरे को पास से ना अजीब ही लगता है, हितधारक क्यों कहा जाता है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए जरा ध्यान सुनेगा। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि बच्चों को नैतिक मूल्यों के निर्धारण में भौतिक शिक्षाविद को प्रमुख जो है हितधारक क्यों कहा जाता है। देखिए बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और ये सब किस तरीके से आ सकते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से ही आ सकते हैं। कैसे, देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों के अंदर, क्या चीज़ें होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा में क्या आता है वो देख लीजिए जरा। गुड मैनर्स शॉर्टकट में बोलेंगे, अच्छा बुरा पहचान करने की शक्ति, है ना, नैतिकता। देखिए कि नैतिकता और मूल्य क्या बोला जा रहा है, नैतिकता और मूल्य के निर्माण में
शारीरिक गतिविधियां और खेल प्रमुख हितधारक है और नैतिक सिद्धांत नैतिकता और मूल्य के एक समूह की नींव का मूल है जो प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को अपने तरीके से निर्माण का कार्य करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर ये सही गलत क्या होता है ये चीज़ समझने की क्षमता होनी चाहिए। नैतिकता इस प्रकार व्यवहार और जीवन के वह तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को अच्छाई के मूल्य का एहसास होता है। यानी कि अच्छा बुरा जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ, अच्छा क्या है गलत क्या है सब बता रहा हूँ, तो आपके जीवन में जब वो चीज़ें आएंगी उतरेंगी तो आपको पता रहेगा कि नहीं रहेगा? पता रहेगा। इस तरीके से याद रखना है। मान व्यक्तिगत मानक है जो किसी व्यक्ति के लिए मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। सम्मान नहीं होता हमारा कि भाई सम्मान के लिए ही हर चीज़ है, तो ये चीज़ होती है बहुत से लोगों में। नैतिक मूल्य एक ऐसे व्यवहार को विकसित करने में मदद करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस दुनिया में, इस जीवन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चरित्र। जो व्यक्ति अपना चरित्र बचा ले गया जीवन भर, जो व्यक्ति चरित्र बचा ले गया, सबसे महत्वपूर्ण है चरित्र। अगर चला जाएगा, पैसा जा रहा है जाने दो, पैसा चला गया तो वो वापिस आ सकता है, लेकिन चरित्र एक बार चला जाता है तो उसको कमाने में, चरित्र एक बार चला जाएगा वो वापिस आने में बहुत समय, या तो वो वापिस कई बार आएगा भी नहीं। कहीं ना कहीं बहुत से लोग उल्टा बोल ही देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल ही देते हैं, है ना। हालांकि हमें दूसरे की बातों में नहीं आना, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को तो सुधारना है ना। चरित्र हमारा गंदा ना हो, एक अच्छा समाज में एक अच्छी छवि बनी रहे हमारी, वो चरित्र से ही आएगी, है ना। देखिए तो ये कैसे आ सकता है? नैतिक मूल्यों से आ सकता है। लोग आपको जाने पहचाने, अच्छा क्योंकि रहना तो समाज में ही है, जाहिर सी बात है। तो वो चीज़ अलग है कि हाँ हम तो किसी को कोई कुछ बोलेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप अपने चरित्र को भी तो अच्छा रखो, ये चीज़ है। अब नशा कर रहे हो, गंदी चीज़ें कर रहे हो, चरित्र तो बेकार होगा ही ना। तो ये चीज़ है, आप अपने आप को ही धोखा दोगे इस चीज़ों में, तो ये याद रखना हमेशा। देखो नैतिक मूल्य एक ऐसे व्यवहार को विकसित करने में मदद करते हैं जो समाज में विश्वास और सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए योगदान देता है। यही सारी चीज़ें क्या कर रहा है? सम्मान और प्रतिस्पर्धा करने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या चीज़ जरूरी है कि समाज में, जैसे नैतिक मूल्य क्या करते हैं? समाज में आपके सम्मान को बढ़ाते हैं, व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, आपके कैरेक्टर को उभारते हैं, जो ये है नैतिक मूल्य। अब मान लीजिए किसी के अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं, समझना है, किसी के अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं और एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत बुरी आदतें हैं, लोगों से गंदे तरीके से बात करना, व्यवहार बहुत कटु है, कटु वचन है उसका, तो ये उसकी छवि कैसी होगी? बेकार हो जाएगी, चरित्र बेकार है उसका। तो इस तरीके से, और एक अच्छी छवि वाला व्यक्ति क्या होता है? लोगों के हृदय में वास करने लग जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा बनो, जिंदगी एक ही मिली है, सिंपल सी बात है। अच्छा बनना है और अच्छे मूल्य, नैतिक मूल्य लाने हैं अपने अंदर, तो लोगों से जुड़ते चले जाओगे, है ना। जीवन एक ही मिला है, अच्छे से उसको जियो और लोगों से जुड़ के रहो। किसी को गंदा नहीं बोलना, घमंड नहीं करना किसी चीज़ का कि पैसे का घमंड हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब धरा का धरा रह जाएगा एक बार चरित्र चला गया तो। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों के नैतिक मूल्यों के निर्माण के लिए और चीज़ें क्या आवश्यक हैं? शिक्षा के माध्यम से क्या सिखा सकते हैं? देखो ईमानदारी, भरोसेमंदता, जिम्मेदारी आदि के रूप में नैतिक मूल्य मानव को उन व्यवहारों को समाप्त करके नैतिक दुविधाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उनका मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ईमानदारी, भरोसेमंदी और जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ नैतिक मूल्यों में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई परिवार की जिम्मेदारी से आप दूर भाग रहे हो, हाँ हम तो कोई किसी की जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, ऐसा होगा, वो बेकार है वो इंसान, ठीक है, वो बेकार है, कामचोर होते हैं वो, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। तो नैतिक मूल्यों नैतिक मूल्य बच्चों में खेल कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। वे एक सकारात्मक आत्म छवि में के विकास और दूसरे के लिए सम्मान को बढ़ावा देते हैं। भाई देखो नैतिक मूल्य जब आएगा ना, तो नैतिक मूल्य के माध्यम से क्या होगा? आपकी कौशल विकास होगी, आपके अंदर अच्छाइयाँ भरेंगी तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा समाज के अंदर, लोग आपको सम्मान देंगे। आप दूसरों को जब सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे क्या? इज्जत पाने के लिए भी इज्जत देनी पड़ती है, समझी? देखिए
तो बोला जा रहा है वे समाजीकरण, नई मित्रता के विकास और स्वस्थ जीवन शैली को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक सामंजस्य को प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या करेगा? ये सब बच्चों को अगर ये सब सिखाया जाएगा तो बच्चे सामंजस्य, तालमेल बनाकर चलते हैं समाज में, है ना। और अच्छा इंसान, बेहतर इंसान वही है जो एक दूसरे को जोड़ के रखे अपने साथ। हाँ, जो गंदे लोग हैं उनके साथ रहना बंद करें। जो अच्छे हैं, अच्छे इसीलिए तो बोलते हैं नैतिक मूल्य होना चाहिए, अच्छे और बुरे में फ़र्क होना चाहिए, आपको फ़र्क करना आना चाहिए, है ना। लड़ो मत किसी से। अगर कोई बुरा है तो हाँ, दूर से ही हाय हेलो ठीक है, दूर, लड़ना नहीं है किसी से। बस बुरे के साथ रहोगे तो बुरा भी बन सकते हो, है ना, ये चीज़। चलिए, तो अब आ जाता है नैतिकता के बारे में कुछ लिखें। अब ये नैतिकता के बारे में क्या है, क्या चीज़ें आप जब जानते हैं, चलिए इसको। तो नैतिकता के बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ध्यान सुनिएगा। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या बताया जा रहा है, नैतिकता क्या है। देखिए, नैतिकता के बारे में कुछ लिखें। तो नैतिकता चैप्टर के नाम से जो टॉपिक या क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। हमारी बात समझ में, जब भी मज़ा आएगा। और ये आईब्रो है ना एक तरफ की, ये उड़ जाएगी, इतना बढ़िया पढ़ना है, ठीक है। देखिए, तो नैतिकता शब्द को नैतिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करता है। जैसे नैतिक मूल्य होंगे तो वो क्या होगा, दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। अच्छी आदतें, बोलेंगे यार वाह कैसा इंसान है, कितना बढ़िया है ना। ऐसा नहीं बोलते सब कि कितना बढ़िया इंसान है, वाह यार इससे बात करने में तो मज़ा आ गया, मज़ा आता है इससे बात करने में। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, इसको दोबारा देखना नहीं चाहता मैं, इतना बुरा वचन है इसका, इतनी बुरी बातें हैं इसकी, बात ही पसंद नहीं आती कई लोगों को तो ऐसे। हाँ, तो नैतिकता मानव व्यवहार का एक मानदंड है, हमारा व्यवहार नैतिकता में आता है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, नैतिकता मानव व्यवहार का एक मानदंड है। यानी नैतिकता क्या सिखाती है, नैतिकता मानव व्यवहार को प्रस्तुत करती है। नैतिक मूल्य हैं हमारे अंदर, अच्छे गुण हैं, तो आपकी बातों को, यानी आपके अंदर अच्छी बातें आएंगी, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे अच्छे से। तीसरा है मनुष्य का आचरण या तो भावनाओं से प्रभावित होता है या लोग अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करते हैं। देखो, मनुष्य का आचरण अच्छा होना चाहिए। देखिए, अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा है, बहुत गंदा आचरण है, नशा करता है, लोगों से कटु वचन बोलता है। देखो, नशा करने वाला हमेशा से, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, नशा करने वाला, गंदी चीज़ें खाने वाला, ये कभी शांत नहीं रह सकता। ये कभी क्या, हमेशा लड़ाई के, या बोल सकते हैं कि फालतू की चीज़ें सोचेगा, आक्रामकता आएगी उसके अंदर, गुस्सा आएगा, हमेशा टेंशन से भरा रहेगा। लेकिन जो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, गंदी चीज़ें, अलग रहता है इन सब से, उसका मन स्थिर रहता है, निर्णय अच्छे से ले पाता है। आ रही है समझ में, ये नैतिकता है। दूसरी बात, क्रियाओं को समन्वय और नीति शास्त्र उत्पन्न करता है। यानी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें तालमेल बना रहता है, उसमें अच्छी चीज़ें यानी कि अच्छे कार्य करने को प्रोत्साहन देता रहेगा ये, ठीक बा, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ क्या कह रहा है, ओलंपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ओलंपिक मूल्य का अर्थ क्या है, संक्षेप में बताइए। देखिए, ओलंपिक मूल्य क्या होते हैं, ओलंपिक मूल्य से क्या मतलब है। देखिए, जैसे कोई गेम है, ओलंपिक के बारे में सबने सुना भी होगा। अब वो क्या सिखाता है, वो प्रेम भाव सिखाता है। दुनिया भर के लोग इकट्ठा होंगे, कोई बैर भाव नहीं रहेगा, चाहे कोई कैसा भी है, सबको खेलने की स्वतंत्रता मिलेगी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिए, पहला आंसर देखिए आप लोग, ओलंपिक मूल्य का अर्थ है दोस्ती, सम्मान और उत्कृष्टता। उत्कृष्टता मतलब क्या होती है, जैसे अपने आप को खूब उठा लेना, अच्छी भावना लाना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, मैत्री, तो मैत्री क्या है, ओलंपिक का हृदय है। जो भी खेल खेला जा रहा है, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना ही चाहिए। आप जिम भी कर रहे हैं, उसमें भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यानी कि दुश्मनी की नज़रों से देख रहे हो सबको, तो हो गया फिर ठन ठन।
देखिए, यह हमें खेल को व्यक्तियों और दुनिया भर के लोगों के बीच आपसी समझ के लिए एक साधन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी मैत्रीपूर्ण व्यवहार। ओलंपिक किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? मैत्री को। दूसरा है सम्मान, आप लोगों को सम्मान की भावनाओं से देखो, जैसे इसमें अपने और अपने शरीर के लिए, अन्य लोगों के लिए, नियमों और विनियमों के लिए, खेल के लिए और पर्यावरण के लिए सम्मान शामिल है। भाई जब भी हम खेल खेलते हैं तो सम्मान की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक बा? नाच दो एक बार, हाथ उठा के पूरा बिस्तर उस्तर फेंक दो, है ना? देखो, दूसरी बात, तीसरा है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता मतलब क्या है? उत्कृष्टता का अर्थ खेल के मैदान पर या हमारे प्रोफेशनल जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, यानी उत्कृष्टता मतलब अपने आप को बहुत अच्छा बना लेना, बहुत ऊपर उठा लेना, गंदी चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाना। महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ हमें जीतना ही जीतना है, वो तो ठीक है, हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन बल्कि भाग लेना है। आप हारो या जीतो वो तो बात की बात है, पहले पार्टिसिपेट तो करो, ये चीज़, उसके बाद बल्कि भाग लेना है, प्रगति करना है और शरीर, इच्छा और मन के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना है, यानी कि सब चीज़ें आपको मिलती रहें। देखो, जो हार जीत सोच के जाएगा ना तो वो नहीं खेल पाएगा। आप पहले पार्टिसिपेट तो करो, क्या पता आप जीतने की लालसा में गए थे और आप हार गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेशन के लिए जरूरी क्या होता है कि आप जीतने की वो आशा छोड़ दो। हाँ, मन में रहे कि मैं जीतूंगा, लेकिन ये नहीं कि उदासी छा जाए उसके लिए अगर हार भी गए तो। अरे दोबारा खड़े हो जाएंगे, दोबारा खेलेंगे, लड़ जाएंगे उससे, बिल्कुल परिस्थितियों से लड़ना सीखना है, ये सिखाती है नैतिकता, ठीक बा? देखिए, उसके बाद आ रहा है स्पोर्ट्समैनशिप की अवधारणा का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट जानेंगे इसको, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है क्या नहीं, देखो जरा ध्यान सुनिएगा। देखें, स्पोर्ट्समैनशिप खेल में एक अवधारणा है जो विरोधियों के साथ निष्पक्षता। देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है कि आपके प्रति जैसे होते हैं ना, अगेंस्ट में खड़े हैं जो लोग, आप जो सामने वाले खिलाड़ी हैं, अब उनके लिए दुश्मनी नहीं, सिर्फ कॉम्पिटिटर के तौर पर देखो उसको, दुश्मन के तौर पर नहीं, है ना? देखो, नैतिकता, सम्मान, आत्मनियंत्रण, साहस और समझदारी के माध्यम से शारीरिक गतिविधि या खेल का आनंद लेने पर केंद्रित है। स्पोर्ट्समैनशिप खेल के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण है। देखो, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है? जैसे कि सबका जितने भी खिलाड़ी हैं जो है उसमें एक अच्छी भावना रखना, स्पोर्ट्समैनशिप हो जाएगा, है ना? यानी कि जितने भी उसमें लोग हैं वो एकजुट हैं, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को चरित्र, गुणवत्ता और व्यक्तिगत सम्मान को बढ़ावा देने के तरीके और रूप में देखा जाता है। यह एक व्यवहार विकसित करने में मदद करता है जो समाज में और प्रतियोगियों के बीच विश्वास और सम्मान की दिशा में योगदान देता है। यही सारी चीज़ें क्या करती हैं? आपको एकजुट रखती हैं हर तरफ से। स्पोर्ट्समैनशिप का लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं होता। देखो, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये नहीं कि जीत जाओ, मैं ही जीतूंगा, मैं जीतना ही, हार गए तो बड़ी निराशा होगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना है, प्रयास करो। मेन आपको सीखना है, सीखना है। गिर गए कोई बात नहीं, सीखो हारने से भी, यानी कि जब उसमें क्या होता है, देखो एक बार गिर भी गए ना तो भी हमें क्या करना है? उठना है और लड़ते रहना है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना है। और खेल की अवधारणा को परिणाम का सम्मान करना खेल में मदद करता है। और स्पोर्ट्समैनशिप एक व्यवहार और दृष्टिकोण है जो खेल और अन्य खिलाड़ियों के नियमों के प्रति सम्मान दिखाता है, यानी अपने लिए भी और दूसरों के प्रति भी सम्मान दिखाता है। निष्पक्ष खेल के लिए टीमों की प्रशंसा की जाती है। देखिए, आप अच्छा खेलो इसीलिए खेल की प्रशंसा की जाती है, आपकी प्रशंसा की जाती है। जब खेल और गतिविधियों को नैतिकता, सम्मान, निष्पक्षता मतलब साफ सुथरे तरीके से, कोई धोखाधड़ी नहीं, और प्रतियोगियों
के साथ संगति की भावना के समुचित विचार के साथ आनंद लिया जाता है तो यह खेल कौशल का उदाहरण बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैच के बाद विरोधियों के साथ हाथ मिलाना अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का प्रतीक माना जाता है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इसमें। कैसे कि जब खेल खत्म हुआ, कोई भी या क्रिकेट हुआ या कोई भी मैच खत्म हुआ, तो वहाँ क्या है, अंत में हाथ मिलाना एक दूसरे से। जब आप अंत में हाथ मिलाओगे एक दूसरे से तो वो वही है स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक बा, ये याद रखना है। क्लियर हो गई ना? ठीक बा। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे खेल में 4 प्रमुख नैतिकता का वर्णन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खेल में 4 नैतिकता मैं आपको इजीली ऐसी बता देता हूँ, आपको पता भी होगा कैसे क्या इसमें जानना। देखिए पहला निष्पक्षता, ये बता देता हूं मैं। निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता मतलब क्या है, यह दोनों खिलाड़ी के लिए लागू होती है। अब क्रिकेट टीम बनी हुई है, क्रिकेट है, दो भाई कोई भी खेलो 2 टीम रहती है। अब एक के साथ उचित और एक के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है तो वो निष्पक्ष होगा क्या? नहीं। निष्पक्षता मतलब क्या होता है? दोनों के साथ बराबर, दोनों के ऊपर बराबर दृष्टि रखना, दोनों के लिए बराबर चीजें रखना, है ना, वही है। दोनों को अपने विशिष्ट खेल के नियमों और विनियम का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पालन कर रही है दूसरी कर ही नहीं रही क्योंकि उसकी जान पहचान है, ऐसा गलत हो जाएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें याद रखना है। उसमें लिंग या नस्ल के आधार पर रोका टोका नहीं जाना चाहिए किसी को। तो इजीली आप पढ़ सकते हैं। निष्पक्षता समझ में आ गया, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा वफादारी, खेल में वफादारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो खेल में 4 प्रमुख नैतिकता है ना, तो पहली क्या थी? निष्पक्षता। दूसरी वफादारी। तीसरा, वफादारी तो हर चीज़ में जरूरी है, जिंदगी में भी जरूरी है वफादारी। जो बेवफा है उसे छोड़ दो, कोई भी है, चाहे दोस्त है चाहे कोई भी हो गया, एक बार मौका दो पर दूसरी बार नहीं। क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं, जो वफादारी नहीं रखते हैं, वो कुछ नहीं है फिर, है ना। तो इसलिए जिम्मेदारी, और हाँ कोई भी खेल खेला जाए तो पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी के साथ खेला जाए, है ना। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वो नाकामयाब है, ये रियलिटी है। तो जिम्मेदारियां चाहे कैसी भी हों बखूबी निभाओ उसको, है ना। देखो मनुष्य जीवन एक ही तो मिला है। अब प्रयास पशु थोड़ी ना करेंगे, बल्कि वो और अच्छा प्रयास करते हैं पशु वगैरह, है ना, जानवर सब। वही इंसान आज भूल गया हर चीज़। देखो सम्मान क्या है? कोच और खिलाड़ियों को, अधिकारियों को, विरोधियों और टीम के साथियों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। और आधिकारिक निर्णय को सहजता से स्वीकार करना सम्मान का दूसरा रूप है। यानी कि देखो सम्मान का मतलब क्या होता है कि गुरु हैं, कोच हैं, उनकी बात मानना ही सम्मान है। अब बोलो भाई हम तो पैर छूते हैं लेकिन पीठ पीछे उल्टा बोल रहे हो और क्या नाम है उनकी बात मान ही नहीं रहे, तो ये सम्मान है क्या? कोई सम्मान नहीं है, ये भेद गलत है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए तो 4 चीज़ याद रखनी है। खेल में 4 प्रमुख नैतिक मूल्य क्या हैं? तो पहला है जो है निष्पक्षता, दूसरा वफादारी, फिर जिम्मेदारी, फिर सम्मान। तो ये हमें याद रख लेना है, कोई दिक्कत तो ना है ना। देखो अब आएगा ओलंपिक वाद के निम्नलिखित शैक्षिक विषयों का वर्णन करना है। ओलंपिक वाद क्या होता है? तो इसमें 4 चीज़ें बता रखी हैं। उत्कृष्टता का उद्देश्य, दूसरों के प्रति सम्मान, शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन, यानी कि शरीर और उस सब चीज़ों के बीच में संतुलन होना चाहिए। क्या बताना है, ध्यान सुनेगा, एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है उत्कृष्टता का उद्देश्य, यानी कि उत्कृष्टता बताया था। देखो वर्तमान में दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है, यह इतना प्रतिस्पर्धा है, यहाँ इतना अधिक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन मतलब, जिसमें एक व्यक्ति सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता है। खेल सामाजिक और शारीरिक परिवेश में सर्वश्रेष्ठ बनने या स्वस्थ विकल्प बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। खेल सभी उम्र के बच्चों, लड़कियों और लड़कों के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के कौशल को तेज करते हैं और सीखने की अक्षमता वाले बच्चे और देखो मेन चीज़ क्या है, श्रवण क्षमता वाले बच्चे, अन्य शारीरिक अक्षमताएं, खेल भेदभाव, उत्पीड़न और भय से मुक्त वातावरण देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उत्कृष्टता का उद्देश्य, आपका मेन उद्देश्य क्या है? अपने आप को उठाना। आज का दौर ऐसा है ना कि अगर इन चीज़ों पर अपने आप को उठाओगे नहीं तो फिर लोग कुचल के निकल जाएंगे। ये सच्चाई है हर फील्ड में,
चाहे सांसारिक चीज़ों हो, पर सांसारिक में गलत चीज़ों के पीछे मत भागना, चाहे आध्यात्मिक हो, सबसे आगे रखो अपने आप को। समय नहीं है, अब निकलता जा रहा है समय। एक साल पहले जो हुआ वापस आ सकता है क्या? एक साल पहले जो चीज़ें हुई है चली गई हैं, वो जो पीछे अभी आपने कुछ नहीं किया, क्या वो वापस आ सकते? दोबारा बोल सकते हो कि भाई समय वापस आ जाए, मैं एक बार फिर से ही काम कर लूँ? नहीं, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अभी समय है, दोबारा से कुछ कर लो, है ना। आलसियों की तरह मत बैठो, क्योंकि आज शिक्षा को बहुत पीछे छोड़ दिया जा रहा है और बाद में वही बच्चे जब दिक्कत आती है तो भागे भागे जाते हैं लोग, फिर गलत कर रहे हैं, ज़्यादा फीस दो, ये करो वो करो। पढ़ाई जब मिल रही है इतने अच्छे से तो नहीं समझता कोई भी। दूसरी बात, दूसरे के प्रति सम्मान। खेलों में ओलंपिक वाद क्या सिखाता है? एक तो उत्कृष्टता का उद्देश्य यानी अपने आप को उभारना, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, चाहे कोच हो, चाहे टीचर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को सम्मान की भावना से देखना है। ये हम पढ़ सकते हैं। जिम्मेदारियां आएंगी उसमें, हर चीज़ संघर्ष लड़ जाओ। तीसरा है शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन। शरीर, इच्छा, मन आपको डुबा देगा कई बार। देखो, मन से अच्छा दोस्त भी कोई नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। मन से अच्छा दोस्त भी कोई नहीं है और मन से बुरा दुश्मन भी कोई नहीं है, ये सच्चाई है। कई बार मन जो है गंदी चीज़ों के पीछे भागता है कि भाई वो तो ये काम कर रहे हैं, हम भी काश ये काम कर लें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो मार भी खाएगा 10 दिन बाद, तो तुम भी खाओ जाओ मार। तो ये चीज़ें होती हैं, तो गलत चीज़ों के पीछे नहीं। मन, शरीर और क्या था, इच्छा अपनी। देखो, कई बार हमें इच्छाओं को दबाना भी पड़ता है ना। कई बार ये चीज़ें आती हैं सामने, तो लड़ना है हर चीज़ से, पीछे नहीं रहना किसी को भी। मन, इच्छा, शरीर, ये सारी चीज़ों में संतुलन होना चाहिए। आप अपने जैसे शरीर बनाना है तो मन को मनाना पड़ेगा। मन कर रहा है यार मैं नहीं जाऊँगा आज जिम, ना मैं को उसमें कोई खेल है ना, गेम है या कोई भी मैच हो गया उसमें नहीं जाएंगे हम, तो ये चीज़ें हैं, तो ये गलत हो जाता है ना। ऐसा नहीं करना है। चाहे शरीर हो, चाहे इच्छा, कैसी मन, इन सब में संतुलन होना चाहिए। ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, तो हमारे 8 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से। अब मैं नेक्स्ट सभी को 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगी और जिस हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपको जो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, जियोग्राफी, पेंटिंग, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट मैं करवा चुका हूँ। आप लोग जाकर देख लो, भले ही कुछ चैप्टर नहीं आ रहे हैं लेकिन पढ़ लो, समय है अभी, मेहनत कर लो। इतनी मेहनत करी है उन वीडियोस में, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियोस है। ऐसे थोड़ी ना बना लिया उसको कि 3-4 साल पुरानी हो गई तो वो बेकार हो गया। नहीं भाई, क्वेश्चन तो कितने क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, 15-20 क्वेश्चन करवाए। सारा पढ़ लो, देख लेना, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो पढ़ने वाले अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना चैनल क्लास को, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप चैनल को, और ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और नाचते रहना, बढ़िया से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।